Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 27 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's have a recap of what we studied in our last lecture. Students, in our last lecture we discussed edit relationships. So हम लोगों ने देखा कि रिलेशनशिप जो ऑलरेडी लग चुके थे उन रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई करने का एक तरीका हम लोगों ने देखा, और वो क्या था कि हम लोग नीचे जो बॉटम लेआउट आ रहा था, जब ऊपर किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया उसके रिस्पेक्टिव जो बॉटम लेआउट था उसमें प्रीडिसेसर का टैब था। प्रीडिसेसर के टैब में आप गए और प्रीडिसेसर के टैब में आपने रिलेशनशिप ऐड करवा लिया। ठीक हो गया। सो आपने क्या किया कि आपने इनफैक्ट प्रीडिसेसर में उसका प्रीडिसेसर या उसका जो जिस एक्टिविटी पे वो डिपेंडेंट है उस एक्टिविटी को वहाँ पे जाके असाइन के बटन से क्लिक करके ऐड करवा लिया। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा फाइंडिंग फ्री स्लैक। फिर उसके बाद जो चीज़ हमारी डिस्कस हुई दैट वाज कि जो फ्री स्लैक है वो किस तरह से उसको फाइंड आउट करना है, और उससे पहले हमने देखा कि फ्री स्लैक या टोटल फ्लोट होता क्या है, और हम लोगों ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जिस चीज़ को फ्री स्लैक कहते थे वो यहाँ पे टोटल फ्लोट है। स्लैक के लिए वर्ड फ्लोट किया जाता है। ठीक है ना। फ्लोट के बारे में हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि फ्लोट होता क्या है। तो हमने कहा यार फ्लोट जो है इट इज़ अ क्वेश्चन टाइम बाय विच यू कैन डिले एन एक्टिविटी एंड इट वोंट इफेक्ट द अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी और द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आप कहते हैं कि इसका स्लैक इतना है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और जो स्टूडेंट डिस्कस की थी वो ये थी कि वो प्रोजेक्ट्स जो एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही हैं उनका जो स्लैक है दैट विल बी इक्वल टू 0, और जो एक्टिविटी का स्लैक 0 नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट क्रिटिकल। ठीक हो गया। सो अगर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को इफ यू विल डिले बाय 1 डे इट मे डिले द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय इवन 1 डे। देन स्टूडेंट्स, डेट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट थिंग इज डेट फॉर्मेटिंग कि आपकी जो डेट फॉर्मेट था जिस तरह से वो नज़र आ रहा था उसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते थे। हमने देखा कि अगर हम लोग सीक्वेंस चेंज करना चाहें मंथ, ईयर और डे का तो वो किस तरह से कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम ये चीज़ ना करना चाहें और अगर हम लोग कुछ इसके अलावा टाइम की फॉर्मेटिंग करना चाहें, हम चाहें यार कि टाइम के आवर्स इस तरह से नज़र आएँ या टाइम नज़र आए या ना नज़र आए या क्या हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देन 24 आवर्स और 12 आवर्स वाली बातचीत कैसे चेंज की जा सकती है। देन जो ईयर है वो 2 डिजिट्स में नज़र आए या 4 डिजिट्स में नज़र आए। देन मंथ और डे के साथ लीडिंग ज़ीरोज़ हों कि ना हो। लीडिंग ज़ीरोज़ पर हमने बात की थी कि जो ज़ीरो जिस तरह से अगर फरवरी लिखना है तो 02 लिखेंगे आप, तो 0 इज़ द लीडिंग ज़ीरो। ठीक है, उससे पहले जो आ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सेपरेटर जो है वो क्या होगा, आया इट विल बी अ हाइफन और इट विल बी अ स्लैश और व्हाट। ठीक है, किस तरह से उसको सेपरेटर क्या लगाना है। एंड देन स्टूडेंट्स, ये चीज़ करने के बाद हमने अप्लाई किया तो हमने कहा कि नीचे हमें एक सैम्पल में दिखा रहा था कि जो हम फॉर्मेट अप्लाई करते जा रहे थे वो किस तरह से नज़र आएगा। सो हमने कहा था कि देयर मे बी मैनी रीजंस, वन ऑफ देम कुड बी दैट यू आर शॉर्टेज ऑफ द स्पेस, और आपको जो शॉर्ट डेट फॉर्मेट चाहिए। और एक और जो चीज़ हमने कही कि अगर आपको कम्प्लीटली डे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो आप लॉन्ग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोग बार फॉर्मेटिंग पे गए, और बार फॉर्मेटिंग में हमने देखा कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बार का कलर और बार की स्टार्ट और एंड की जो शेप्स थी वो चेंज की, और उन शेप्स के साथ हमने जो चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें थी वो चेंज कर रहे थे। तो हमने कहा कि यार ये हम कैसे करेंगे। सो इसको करने के लिए इसके कलर, इसकी शेडिंग, इन सब चीज़ों को हमने करके देखा। आफ्टर दैट जो चीज़ आपने की दैट वाज इंफॉर्मेशन नियर द बार, कि अगर बार जो आपकी आ रही है गैंट चार्ट पे उसके करीब, उसके टॉप पे, उसके बॉटम में, उसके लेफ्ट पे, उसके राइट पे, उसके मिड में अगर आप कोई डाटा शो करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं, और क्या डाटा शो करवाना चाहते हैं वो भी हमने बताया आपको कि जो डाटा आप शो करवाना चाहते हैं वो डाटा किस तरह से सेलेक्ट करेंगे आप। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो बात हमारी हुई दैट वाज बार लेजेंड। हमने कहा कि जो हमारा जो बार है उसका लेजेंड जो है वो किस तरह से हम लोग
ऐड कर सकते हैं। बाहर का लेजेंड जो कौन सी कलर की बाहर क्या शो कर रही है वो किस तरह से शो होता है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद जो हमने स्टडी किया दैट वाज कस्टमाइजिंग डिटेल्ड लेआउट, कि हमारा एक आ रहा है टॉप लेआउट, एक आ रहा है बॉटम लेआउट। बॉटम का लेआउट में हम लोग नॉर्मली डिटेल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं और नीचे हमें टैब्स नज़र आ रहे होते हैं रिस्पेक्टिव टू दैट सेलेक्टेड एक्टिविटी। सो हम लोगों ने कहा कि यार ये जो टैब्स हैं इनको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें, कोई टैब्स हाइड करना चाहें, कोई टैब्स शो करना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जब हम उसके ऑप्शंस में गए तो हमने देखा कि हमारे पास जिस तरह से कॉलम्स में ऑप्शन था, इसी तरह इसमें भी ऑप्शन था कि कौन से टैब आपने शो करवाने हैं, कौन से टैब आपने शो नहीं करवाने। सक्सेसर और प्रीडिसेसर शो नहीं थे और हमने उसी वक्त उसको शो करवा के देख लिया कि क्या इफेक्ट उसका आता है। स्टूडेंट्स, ये बातचीत तो हो गई रिगार्डिंग व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में सबसे जो पहली चीज़ हम देखेंगे कि वी विल स्टडी सम अदर वेज ऑफ चेंजिंग द रिलेशनशिप। जो एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है इसको तब्दील करने के जो तरीके हम ऑलरेडी हमने असाइन करने के पढ़े, उसके अलावा जो तरीके हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम लोग रो हाइट जो है हमारी, जो विड्थ है हमारे पास एक रो की, जो हाइट है उसकी, जो आप कहते हैं जो आपकी बाहर नज़र आ रही है इतने एरिया में, उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। देन अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अगर आपको प्रॉपरली आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे ड्यू टू कलर्स और आप चाहते हैं कि कोई कलर डिफरेंट हो जाए बैकग्राउंड पे और आप चेंज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आज का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज़ प्रोग्रेस स्पॉटलाइट। कि प्रोग्रेस स्पॉटलाइट क्या है, हम प्रोग्रेस स्पॉटलाइट को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस स्पॉटलाइट क्या है और प्रोग्रेस स्पॉटलाइट जो है वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करती है, किस तरह से इसको इनेबल किया जा सकता है, किस तरह से इसको डिसेबल किया जा सकता है और इसका यूजेज क्या है। सो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कर्टन्स को डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ फीचर ऑफ कर्टन्स इन प्राइमावेरा। वो फीचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस फीचर के बेनिफिट्स क्या हैं, वो फीचर आपको कब यूज़ करना है, वो फीचर किस तरह से आपके लिए डिफरेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ है दैट इज़ टाइम स्केल। हम लोग टाइम स्केल पे बातचीत हमने करनी है कि टाइम स्केल क्या है और टाइम स्केल जो है वो टाइम स्केल में मॉडिफिकेशंस किस तरह से हो सकती हैं। हमने ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करके देखा था, इधर भी हम लोग देखेंगे कि इन प्राइमावेरा ये चीज़ किस तरह से होगी। देन स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली जब आप प्लान करेंगे और प्लानिंग के बाद आपने कुछ चीज़ें दिखानी हैं तो किसी मैनेजमेंट को, तो आपको चीज़ें प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये प्रिंटिंग किस तरह से होगी, प्रिंटिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, प्रिंटिंग का तरीकाकार क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक हल्की सी चीज़ डिस्कस करता चलूँ आपके साथ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स। देयर आर सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स। वो एथिक्स जो हैं वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और उन एथिक्स को रिलीजियसली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड जो एथिक्स हैं उन एथिक्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज का आखिरी चैप्टर देखें तो वो से है ही सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स जो है वो आपको बताता है कि क्या आपने करना है, क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स एक बहुत वास्ट चैप्टर है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स आपको ये बताता है, ये जो आपका रूल ऑफ कंडक्ट है, ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको ये चीज़ भी गाइड करता है यार कि अगर कहीं पे फेवरिज्म हो सकती है,
कहीं पे बायसनेस हो सकती है, तो आपने उस चीज़ को खुद ही उसको अवॉइड कर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं और इंटरव्यू आपके किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का है, देन आपको खुद ही उससे विड्रॉ कर जाना चाहिए। अगर आप लोग बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आपका कोई जानने वाला या जिससे आपका कोई ताल्लुक है, ऐसा बंदा मौजूद है, देन आपको उस प्रोसेस से साइड पे हो जाना चाहिए ताकि फेवरिज्म इन्वॉल्व ना हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब आप प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर रहे हो, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डेवलप कर रहे हो, तो उस वक्त भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स को आपको माइंड में रखना है और आपने गलत एस्टिमेशन नहीं करनी। जिस तरह से नॉर्मली आप देखें तो लोग कह देते हैं एक एक्टिविटी जिस पे 4 दिन लगने हैं, चलो यार हफ्ता रख देते हैं इसके लिए, क्या हफ्ता ठीक है, 2-3 ऊपर नहीं भी लग गया तो कोई मसला नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अगेंस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल एथिक्स हैं उससे अगेंस्ट है। जो एक्चुअल टाइमलाइन बनती है, अगर 4 डेज है, आप 4 डेज ही रखिए। उसमें अगर आपने कोई फैक्टर ऐड करना है तो वो आप कॉन्टीजेंसी या मैनेजमेंट रिजर्व्स की फॉर्म में ऐड करें, और वो जो आपको स्टैंडर्ड मैनेजमेंट और कॉन्टीजेंसी रिजर्व के बारे में बताता है उसे एडहेयर करें, उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। सो यू डोंट हैव टू, आपने एग्जरेट नहीं करना एस्टिमेशन को। इस तरह से जो टाइमलाइन आपने बनानी है दैट शुड बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जब आप प्रोजेक्ट आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने प्रोजेक्ट चार्टर लेके करना है और फुल अथॉरिटी के साथ करना है, सो दैट कि आप चीज़ों को अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करवा सकें टू बेनिफिट योर मैनेजमेंट, टू बेनिफिट योर कस्टमर, और आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के उन्हें अचीव कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट एन ओपनिंग रिमार्क कि आप थोड़ा सा ज़रा इन चीज़ों को भी देख लीजिए। लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट फॉर टुडे। स्टूडेंट, सबसे जो पहली चीज़ आज हमारे पास है दैट इज़ अनदर वे ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है दो एक्टिविटीज़ के दरमियान, उसको चेंज करने का एक और तरीका। इट सेज मूव योर माउस नियर द लिंक एरो ऑन द गैंट चार्ट एंड डबल क्लिक व्हेन यू सी अप एरो। ठीक है, वो आपसे ये कह रहा है कि आपका जो लिंक है, देखिए आपका इस तरह से एक एक्टिविटी है और इस तरह से एक और एक्टिविटी है। इन दो एक्टिविटीज़ के दरमियान में एक लिंक है, एक रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अगर आप अपना माउस इस लिंक के ऊपर ले जाएं, इस जो लिंक लाइन आ रही है इस पे ले जाएं, जो आपकी अगर इस विंडो में आप देखें तो आपको यहाँ पे शो हो रही है, अगर आप इस लाइन के ऊपर ले जाएं तो आपका जो कर्सर जो अभी आपको एक एरो के फॉर्मेट नज़र आता है, ये जब आपका इस तरह से अप एरो कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये अप एरो की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त आपने इसको डबल क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आपको ये अप एरो नज़र आए आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अगर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि रिलेशनशिप है क्या। इस रिलेशनशिप की तमाम डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं कि बग फिक्सिंग कब हो रही है, ठीक है, और बग फिक्सिंग के बाद या बग फिक्सिंग से पहले क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है। सो यहाँ पे उसने आपको डिटेल्स दिखा दी। उसके बाद उसने आपको दिखा दिया रिलेशनशिप टाइप, कि यार रिलेशनशिप टाइप क्या है। तो पहले अगर फिनिश टू स्टार्ट था, आप यहाँ से इसको क्लिक करें, इस एरो को, और आप मॉडिफाई कर दें। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं और आप यहाँ पे ऐड कर दें, सपोज कीजिए स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, जो भी रिलेशनशिप डिमांड है इस मौके की, आप वो रिलेशनशिप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लैग टाइम आप ऐड कर दीजिए। ठीक हो गया। लैग टाइम आपको याद होगा कि लैग टाइम क्या था, ये एक्टिविटी यहाँ पे है
और ये एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो ये जो डेड टाइम है इन दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड लैग, इसे लैग टाइम कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये जो लैग टाइम है आपका, इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आपके पास जगह मौजूद है। आप लोगों को स्टूडेंट याद होगा कि जब हम लोग MS प्रोजेक्ट में ये चीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमें रिलेशनशिप मॉडिफाई करने का एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स स्पेशली दिखाया जाता था और हम उसको यूज़ कर सकते थे। सो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया। एंड वंस डन विद दिस थिंग, तो आप क्या करेंगे, आप ओके को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करते साथ आपका क्या होगा कि रिलेशनशिप आपका चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज रिलेशनशिप। जब भी आप काम कर रहे हो, जस्ट उस एरो जो लिंक लाइन है उस पर माउस लेके जाएं, डबल क्लिक करें, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो रिलेशनशिप लगाना है वो रिलेशनशिप लगाएं, जो आपने लैग डालना है वो लैग डाल दीजिए, डाल के अप्लाई करें, ओके कर दें और आपका रिलेशनशिप मॉडिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज है दैट इज हाउ टू चेंज रो हाइट। किसी रो की हाइट चेंज कैसे की जा सकती है। रो हाइट का अगर आप देखिए तो नॉर्मली हमारा ग्रिड जो है वो इस तरह से नजर आ रहा होता है। आई डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, लेकिन जो हमारे पास जो ग्रिड होता है वो इस तरह से नजर आ रहा होता है। ये टेबल एरिया एक साइड पे और एक साइड पे गैंट चार्ट एरिया। नाउ ये जितनी विड्थ आपको यहाँ लाइन की मिल रही है, इतनी ही जगह यहाँ पे बार के लिए मौजूद है आपके पास। बेसिकली यहाँ पे आपको बेशक ये लाइनें नजर नहीं आती, लेकिन आप समझ लें कि ये लाइनें यहाँ पे भी लगी हुई होती हैं। सो इन दोनों लाइनों के, ये जो दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, इन दो लाइंस के बीच में जो हाइट है, जो इन दोनों की डिस्क के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है इसको आप रो हाइट के तौर पे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस चीज़ को अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू व्यू। आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास टेबल फॉन्ट एंड रो के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो आप जैसे ही टेबल फॉन्ट और रो को क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नाउ जो आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आया स्टूडेंट्स, इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखिए तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टॉप पे आपके पास फॉन्ट और कलर का ऑप्शन है। नीचे जो आप देखिए अगर तो आपको एक जगह लिखा हुआ है रो हाइट। ठीक है जी, यहाँ पे आपको रो हाइट लिखा नजर आ रहा है। इस रो हाइट में क्रीप करंट रो हाइट। ठीक है, आप कहते हैं कि करंट रो हाइट मेंटेन करें, सो आप यहाँ पे चेक कर देते हैं। ठीक हो गया, करंट रो हाइट रखें। या अगर आप ये नहीं करना चाहते, देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप रो हाइट फॉर ऑल रोज, आप यहाँ पे जो तमाम की तमाम रोज के लिए जो रो हाइट है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स करनी है, 20 पॉइंट्स करनी है, 30 पॉइंट्स करनी है, आप यहाँ से चेंज करके इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। सो ये चीज़ आपके पास जैसे ही आप करेंगे तो आपकी जो रो हाइट है वो मॉडिफाई हो जाएगी। ये जैसे ही आप करके चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास अप्लाई का ऑप्शन है। यू विल क्लिक अप्लाई, और अप्लाई के बाद आपके पास ओके का ऑप्शन मौजूद है। आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और रो हाइट चेंज हो जाएगी। अगर आप जो रो हाइट अभी चेंज आपने की, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा है, मज़ीद ज़्यादा करनी है, कम है, मज़ीद कम करनी है, तो आप दोबारा से व्यू में आएंगे और टेबल फॉन्ट एंड रो का ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करके यू विल कम टू दिस डायलॉग बॉक्स एंड यू विल चेंज दिस ऑप्शन अगेन। सो दिस इज हाउ द रो हाइट इज नॉर्मली चेंज्ड। स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने बोर हो गया, आपने कहा यार क्या एनवायरनमेंट, एक ही एनवायरनमेंट में रोज़ाना सुबह आओ और रोज़ाना सुबह इसी पे ही काम करो। वाइट बैकग्राउंड है, कोई इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं यार कि अब आप रो कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। कभी आप
कभी आप कहते हैं मुझे ग्रीन कलर बैकग्राउंड पे चाहिए, कभी आप कहते हैं मुझे ब्लू कलर चाहिए, वो कैसे चेंज हो सकता है? या आपको कोई चीज़ें रीड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कहते हैं बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, ठीक है, या कोई किसी ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप फिर दोबारा उसी ऑप्शन में जाएंगे, यू विल क्लिक व्यू, और व्यू में जो ऑप्शन आपके पास है इट इज टेबल, फॉन्ट एंड रो। टेबल, फॉन्ट एंड रो का जो आपका मेन्यू है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अगेन उसी डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली स्लाइड में। इस डायलॉग बॉक्स में अभी तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो काम किया वो हम इस वाले एरिया में कर रहे थे, ठीक है। नाउ जो हमने काम करना है बैकग्राउंड चेंज वाला, अब हमारे पास वो उसके लिए ये जगह है, ठीक है। सो आपको कलर पे आना है और कलर पे आके यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस कलर, जो कलर नजर आ रहा है आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको एक ऑप्शन दे देगा, कुछ कलर्स दिखा देगा कि आप इनमें से कलर सेलेक्ट कर लें, कलर चूजर दे देगा आपको, ठीक है। सो फ्रॉम द कलर पैलेट आप लोग ने कलर सेलेक्ट किया और वो कलर आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। इसको आपने अप्लाई किया और ओके कर दिया। इसको अप्लाई करके आपने ओके कर दिया तो आपका ये कलर आपके गैंट चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया ना स्टूडेंट। यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी कलर चेंज होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए होगा। अगर आप प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग के दौरान ये कलर नहीं नजर आएगा। सो इट इज़ जस्ट फॉर व्यू, जस्ट व्यूइंग पर्पज़ के लिए है, प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए ये कलर नहीं है। सो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि ये दिस इज जस्ट टू व्यू, नॉट टू प्रिंट। प्रिंटिंग के लिए ये नहीं है। सो वंस यू आर डन विद दिस थिंग स्टूडेंट्स, प्राइमवेरा और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट देखा, आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी। इजी बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है, नॉर्मल तरीके से जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बाकी एप्लीकेशन चलती हैं उस तरह से चलता है। कॉमन जिस तरह उसके बाकी चीज़ों की जो सेंस बनती है उसी तरह से उसमें भी है, ठीक हो गया। इंस्टॉलेशन आसान है, फाइल कहीं भी ले जाएं उसको वहाँ ओपन कर लें, बहुत सारी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन प्राइमवेरा की जो स्ट्रेंथ्स हैं दे आर मैचलेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो कि आपको कोई और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो नहीं दे रहा होता, ठीक हो गया। सो आपको याद होगा कि जब हम लोग काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन थी। इस स्क्रीन में इस तरफ आपका एक टेबल आ रहा था और इस तरफ आपका गैंट चार्ट आ रहा था, ठीक हो गया। सो अगर यहां पे मेरे पास टाइम स्केल आ रहा था, अगर मैंने कहा यार कि सपोज दिस इज जून, यार मुझे जून की एक्टिविटीज देखनी है, या मैंने कहा मैंने कहा मुझे अगले एक महीने की एक्टिविटीज दिखा दो, तो मैं यहाँ से आके देखता था, मैं कहता अच्छा यहाँ से सपोज इस तरह से गैंट चार्ट है, मैंने कहा अच्छा कौन एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी जून में आ रही है, ठीक है इसका नाम यहाँ से रीड कर लो। फिर नीचे देख स्क्रॉल करते 1000 एक्टिविटीज़ हैं, 10,000 एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी आ रही है, अच्छा ये सिलेक्ट कर लो, ये एक्टिविटी आ रही है, ये सिलेक्ट कर लो। सो मैनुअली आप बेसिकली क्या करते थे कि आप जून का मंथ जूम करते थे, जूम करके यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग डाउन, जो एक्टिविटीज़ उस गैंट चार्ट की वहाँ पे नज़र आ रही हैं उनको वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते जाते हैं यार कि ये वो एक्टिविटीज़ है जो कि अगले मंथ में हो रही है। प्राइमवेरा क्या करता है, थोड़ा सा पैराग्राफ रीड करते हैं। समटाइम्स
It's the little thing that can really differentiate a product from its competitors. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको उससे बेटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सपोज कीजिए कि दो गाड़ियां हैं, दोनों अच्छी नई गाड़ियां हैं, ठीक है, दोनों में डिफ़ॉल्ट फीचर सारे सेम हैं, दोनों चलती हैं, दोनों रुकती हैं, दोनों के एसी अच्छे काम करते हैं, दोनों नई गाड़ियां हैं, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। बट एक गाड़ी जो है उसमें कुछ छोटे छोटे एडेड फीचर्स हैं। सपोज कीजिए उसकी जो हेडलाइट्स हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो 4 डिफरेंट जगहों पे सेट हो सकती है। उसकी जो डीफॉगर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। उसकी जो पिछली सीट्स हैं वो फोल्डेबल हैं, जिसकी वजह से इट कुड बी यूज्ड एज मिनी ट्रक। ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, लेकिन ये वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा कह सकता है और आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकता है ओवर अदर ऑप्शंस ही हैज। सो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं दे मेक द डिफरेंस। और इसी तरह से यहाँ पे वो कह रहा है समटाइम्स इट्स द लिटिल थिंग दैट कैन रियली डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। किसी प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में मदद दे सकती है। वन फीचर आई रियली फाइंड इनवैल्यूएबल, एक ऐसा फीचर है जो कि जिसको रियली आप उसको कह सकते हैं उसकी इनवैल्यूएबल एंड यूनिक टू प्राइमेरा P6, जो बिल्कुल यूनिक है और जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है इन प्राइमेरा P6 इज द प्रोग्रेस स्पॉटलाइट। तो ये जो फीचर उसने आपको बताया, ये फीचर आपको उसने बताया, ये फीचर जो है दिस फीचर इज बेसिकली इस फीचर की जो एक यूनिकनेस है, एक ब्यूटी है। वट एवर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द स्टेटस, whenever you are in process of updating the status of your schedule, जब भी आप अपने स्केड्यूल का स्टेटस अपडेट करने जा रहे हो, this little gem can really take the guesswork out of what needs to be updated। जब भी आप अपडेट करने जा रहे हो और आपने देखना हो यार कि मुझे जो है 1 मंथ की एक्टिविटीज़ को अपडेट करना है, ये फ़ौरन से आपको दिखा देगा आपके टेबल में कि 1 मंथ की एक्टिविटीज़ को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोग्रेस स्पॉटलाइट क्या फीचर है? प्रोग्रेस स्पॉटलाइट एक ऐसा फीचर है कि जो कि आपकी जो करंट डेट है, जो डाटा डेट है, उससे ऑनवर्ड्स आप देखिए जैसे ही आप आएंगे व्यू में क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करके यू विल क्लिक ऑन द प्रोग्रेस स्पॉटलाइट। आप प्रोग्रेस स्पॉटलाइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। दिस इज द करंट डेट, ये है करंट डेट। ठीक हो गया ना। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस स्पॉटलाइट नजर आ जाएगी। शुरू में आपको ये बिल्कुल इस तरह से बैंड नजर आएगा, बहुत छोटा सा। अगर आप देखें तो बिल्कुल इस तरह से एक लाइन नजर आएगी। जब आप कर्सर लेके आएंगे तो ये कर्सर इसके ऊपर इस तरह से एक डिफरेंट शेप का हो जाएगा, और जब आप इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये प्रोग्रेस स्पॉटलाइट इतनी बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस एरिया विल बी हाईलाइटेड। नाउ दिस में बी जून का एरिया हाईलाइट हो गया। नाउ इस एरिया में जिन जिन एक्टिविटीज पे काम हो रहा होगा वो तमाम एक्टिविटीज इन द टेबल वो भी हाईलाइट हो जाएंगी। जो एक्टिविटीज जिन पे यहां पे काम हो रहा होगा वो वहां पे भी हाईलाइट हो जाएंगी। सो दिस इज वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल फीचर। जिस तरह से अगर आप यहां पे देखिए तो ये जो बैंड जो कि आपके पास यहां से लेकर और यहां तक का बैंड है, ये जो बैंड है, इस बैंड में ये एक्टिविटीज फॉल करती हैं विच आर इन येलो कलर। ये एक्टिविटीज जो हैं
ये आपकी प्रोग्रेस स्पॉटलाइट आपको यहाँ पे दिखा रही है कि इस बैंड में ये एक्टिविटीज़ फॉल करती हैं। सो ऑब्वियसली जब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो यू विल ओनली बी कंसर्न फॉर दीज एक्टिविटीज़, आप सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में कंसर्न होगे नॉर्मली। स्टूडेंट्स जितना आपने अभी तक यहाँ तक किया, इस चीज़ को ज़रा करके देख लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये किस तरीके से की जा सकती है। लेट्स सी ऑन द सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर है और ये प्रोजेक्ट जो कि जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, वो हमारे पास ओपन है। सबसे पहली चीज़ जो थी जो हमने देखी थी दैट वाज चेंजिंग रिलेशनशिप। ठीक हो गया, जिस तरह से जो डेवलपमेंट के साथ टेस्टिंग का रिलेशनशिप है वो फिनिश टू स्टार्ट है। सो मैं अगर इसके ऊपर लेके, ये देखिए मेरा एरो भी नॉर्मल एरो नज़र आ रहा है, जब मैं इसको इस के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए एरो की शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही एरो की शेप चेंज होगी, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये डायलॉग बॉक्स आप देखें तो हमने अभी डिस्कस की जैसा किया, ये मुझे बता रहा है कि फिनिश डेवलपमेंट बिफोर स्टार्टिंग टेस्टिंग, कि आपने टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंट को फिनिश करना है। यही बता रहा है रिलेशनशिप आपको। आप इन दोनों को यहाँ से स्टार्ट टू स्टार्ट भी कर सकते हैं। नाउ कह रहे हैं स्टार्ट डेवलपमेंट बिफोर स्टार्टिंग टेस्टिंग, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो बिफोर स्टार्टिंग टेस्टिंग। ठीक हो गया। सो आप रिलेशनशिप यहाँ से जो भी मॉडिफाई करेंगे उसे ओके करेंगे, वो रिलेशनशिप अप्लाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टूडेंट डिस्कस की दैट वाज रो हाइट। अगर आप अभी रो हाइट को नज़र लगा लीजिए और हम लोग अगर व्यू में जाएं, टेबल फॉन्ट एंड रो का ऑप्शन है मेरे पास, देखिए टेबल फॉन्ट एंड रो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में जब मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा, अगर तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो मेरी ये जो सिलेक्ट हाइट फॉर ऑल रोज का ऑप्शन को डिसेबल रखेगा, इनेबल नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सो अगर जो है मैं इसको अनचेक कर दूं, नाउ दिस इज इनेबल, अब मैं चेंज कर सकता हूं। तो अगर रो हाइट 18 है, सपोज कीजिए मैं इसको 30 कर देता हूं और मैं अप्लाई करता हूं। ओके, अब आप देख रहे हैं कि आप पास रो हाइट चेंज होगी। नाउ टेबल जो है वो ज़्यादा रीडेबल है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है और इट लुक्स मोर नीट इवन। सो अगर मैं इसी चीज़ को वापस रिवर्ट करना चाहूँ तो मैं वापस इसी ऑप्शन पे जाऊँगा, इसको अनचेक किया और इसको कर लिया वापस 18 पे, अप्लाई किया, ओके कर दिया। देखिए अब रो हाइट वापस अपनी जगह पे आ गई। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ हाउ हम लोग जो हैं चीज़ों को करेंगे। नाउ जो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी स्टूडेंट्स दैट वाज टू चेंज बैकग्राउंड कलर। और वो हम किस तरह करते हैं, व्यू में गए और व्यू में जाके अगेन टेबल फॉन्ट एंड रो, इसको क्लिक किया। जैसे हमने इसको क्लिक किया हमारे पास एक कलर आ गया, वाइट ऑलरेडी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इस कलर को ऑरेंज रख लेता हूं। ओके, अप्लाई। स्टूडेंट देखिए कि अब मेरे पास कलर क्या हो चुका है, मेरा ज़रा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज कलर। और इस कलर को अगर वापस रिवर्ट करना चाहूँ मैं, देन आई विल क्लिक दिस, सेलेक्ट वाइट एंड क्लिक ओके। ठीक हो गया। सो मैंने अपना कलर जो चेंज किया था उसको रिवर्ट बैक कर लिया। स्टूडेंट्स नाउ हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो प्रोग्रेस स्पॉटलाइट हमने देखा था वो क्या है। मैं व्यू में आया, मेरे पास एक ऑप्शन है प्रोग्रेस स्पॉटलाइट का। स्टूडेंट्स मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज सी स्पॉटलाइट नज़र आ गई मुझे, छोटी सी। ठीक है, इस छोटी स्पॉटलाइट को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो देखिए मुझे ये कहता है कि इट इज़ एक्सपैंडेबल। सो मैं देखना चाहता हूँ कि अगस्त में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए मैं जून उसको सिलेक्ट करके देख रहा हूँ,
फिर आप लुक एट योर लेफ्ट साइड, जो मैं उसको चेंज करके देख रहा हूँ, जितनी एक्टिविटीज एरिया में फॉल कर रही हैं दे ऑल आर गेटिंग चेंज टू द ऑरेंज कलर, वो ऑरेंज में चेंज होती चली जा रही हैं। सो अगर मैं अगस्त की एक्टिविटीज देखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ यार ये एक्टिविटीज हैं जो कि अगस्त में हो रही होंगी। These are the activities which will be conducted in August. So अगस्त में आपके पास ये एक्टिविटीज़ होंगी। सो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ और मैं इसको नेक्स्ट 2 मंथ के लिए देखना चाहूँ तो 2 मंथ की मेरे पास ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि हो रही होंगी। सो प्रोग्रेस स्पॉटलाइट बेसिकली कर क्या रहा है कि आपको जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं ऑन योर गैंट चार्ट उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन योर टेबल, आपके टेबल में उस चीज़ को आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, जब आप लोग इंशाल्लाह प्लानिंग करेंगे और जब प्रोजेक्ट प्लान करने बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कभी कभी आपको इस टूल की बहुत अशद ज़रूरत होगी। आप चाहेंगे कि आपके पास ये टूल हो, लेकिन उस वक्त अगर आप प्राइमरी यूज़ कर रहे होंगे देन ओनली यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटिफुल स्मॉल गैजेट। ओके, कमिंग बैक टू द नाउ स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक और चीज़ कि अगर आप जो हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी देखा था कि अगर आप लोग जो आपकी टाइमलाइन है, जो आपका गैंट चार्ट एरिया है, उस गैंट चार्ट एरिया पे अगर आप कुछ लिखना चाहें, कोई कमेंट देना चाहें तो आप कैसे देंगे। तो उसके लिए जिस तरह से सपोज आपको याद होगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किया था कि हमने एक छोटा सा जो है ड्राइंग में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स रख लिया था वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि यू विल क्लिक द व्यू एंड इन द व्यू यू विल हैव अटैचमेंट मेन्यू। ठीक हो गया, अटैचमेंट में आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। आपके पास व्यू में अटैचमेंट में टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। सो व्यू अटैचमेंट टेक्स्ट, सो आप जो है यहाँ पे आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और आप यहाँ पे जो भी आप जो आपका सैम्पल टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंड इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से चेंज कर लें। इसका साइज़, इसकी विड्थ, हाइट जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। और ये करने के बाद आप ओके को क्लिक कीजिए। वंस आप ओके क्लिक करेंगे आपका ये टेक्स्ट जो है टाइमलाइन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा 1 सेकंड के लिए हम इसी स्लाइड पे आते हैं। हमारे पास यहाँ थोड़ी सी खाली जगह है तो लिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो कि अगर मैं ये कह सकूं यहाँ से यहाँ तक फेज़ 1 है, यहाँ से यहाँ तक फेज़ 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज़ 3 है। मैं कहता हूँ फेज़ 1, इसको मैं थोड़ी देर लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मेरा फेज़ 1 की शेडिंग ये है। फेज़ 2 की सपोज करें मैं इस तरह से शेडिंग कर देता हूँ कि फेज़ 2 की शेडिंग ये है एंड फेज़ 3 की शेडिंग मैं कह देता हूँ कि ये है। ना मैंने क्या किया कि मैंने इस एरिया को और इस एरिया को और इस एरिया को अलहदा आइडेंटिफाई कर लिया। सो मैंने एक तरह से, अब इस तरह समझ लीजिए कि मेरा जो ये स्पॉट है, इस स्पॉट पे मैंने एक कर्टन लगा दिया, इस स्पॉट पे मैंने एक कर्टन लगा दिया। ठीक हो गया। सो ये चीज़ आपकी यूज़फुल हो सकती है कभी कभार कि आप अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस को ऑन द गैंट चार्ट किसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप कैसे करते हैं। आपके पास फेजेस का ऑप्शन होता है, आपके पास कर्टन का ऑप्शन होता है और कर्टन के ऑप्शन आप कहाँ से एक्सेस करते हैं। आप व्यू में जाएंगे, अटैचमेंट में जाएंगे,
और अटैचमेंट में कर्टन में चले जाएंगे। व्यू, अटैचमेंट और कर्टन। जैसे ही आप व्यू, अटैचमेंट और कर्टन को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसके बाद दैट विल बी ऐड कर्टन। कर्टन ऐड करें। सो कर्टन ऐड करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप कर्टन ऐड करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखिए एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स इफ यू कैन सी, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप व्यू में जाके अटैचमेंट में कर्टन में जाके ऐड कर्टन करेंगे, ठीक हो गया। सो आप क्या करें, बेसिकली आप एक कर्टन ऐड करें ना, आपने जैसे दो फेजेस के बीच में आपने कर्टन लगा दिया तो कहते मुझे कर्टन ऐड करना है, ठीक हो गया। तो कर्टन आप क्या करेंगे कि यू विल कम टू दिस, सबसे पहले ये चेक बॉक्स होना चाहिए डिस्प्ले कर्टन अटैचमेंट, एंड देन इस कर्टन की स्टार्ट डेट कौन सी है और फिनिश डेट कौन सी है। सपोज आप कहते हैं यार नेक्स्ट 3 मंथ में मेरा 3 मंथ्स का फेज है, तो आप स्टार्ट डेट 3 मंथ्स की जो स्टार्ट डेट है वो दे देंगे, और उन 3 मंथ्स की जो एंड डेट है वो आप यहाँ पे फिनिश डेट में दे देंगे। तो स्टार्ट और फिनिश, स्टार्ट और फिनिश आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कलर, कि ये जो कर्टन आप डालना चाह रहे हैं इसका कलर क्या है। अगर मल्टीपल कर्टन्स डाल रहे हैं तो हर एक का कलर डिफरेंट रख लेंगे तो वो बड़े आराम से आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप बड़े आराम से उनको में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आपके पास कलर आ गया। जब आप कलर को क्लिक करेंगे तो आपके पास पैलेट खुल जाएगा। पैलेट में से आप अपनी मर्जी का कलर जो आप यहाँ दिखाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये करने के बाद नेक्स्ट चीज़ इज पैटर्न। जिस तरह से पीछे मैंने पैटर्न बनाए, मैंने टेढ़ी टेढ़ी सीधी लाइनें लगाई और मैंने कुछ कुछ उसके पैटर्न्स बनाए। सो आपसे पूछेगा कि इस जो पैटर्न है इसका क्या 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 इसका पैटर्न क्या होगा। वो लेफ्ट राइट उस तरह से स्लॉन्टेड होंगी लाइंस, या इस तरह से स्लॉन्टेड होंगी, या हॉरिजॉन्टल होंगी, या क्या होगा, क्या तरीकाकार होगा। सो आप कहते हैं कि इस तरह से हम लोग करेंगे, और ये करके आपके पास ऑप्शन आता है ओके का। जैसे ही आपने ओके किया आपके पास ये देखिए एक कर्टन ऐड हो गया। ये कर्टन इधर से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है। और इस कर्टन को आप देखें, किस ड्यूरेशन पे उसने लगा दिया ना। आपको पता लग रहा है यार कि मेरी जो ये ड्यूरेशन में एक्टिविटीज़ है ना वो क्रिटिकल हैं, या ये ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ को मैंने खास मद्देनज़र रखना है क्योंकि इस टाइम में लेबर शॉर्ट हो जाती है, या ये जो ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ हैं इसमें समर बहुत पीक पे होता है तो एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो सकती हैं। सो मैंने इनको एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस इज़ वन ऑप्शन विच आई कैन डू। सो कर्टन आपने ऐड कर दिए। ओके, कर्टन्स एक अच्छा फीचर था। कर्टन्स के बाद अगर आप देखें तो एक और जो चीज़ हमारे पास है दैट इज़ कि हमारा जो टाइम स्केल है, टाइम स्केल में की मॉडिफिकेशंस किस तरह से कर सकते हैं। टाइम स्केल का हेडर कलर सबसे पहले देखते हैं कैसे चेंज करें। आपने चेंज कर दिया, आप गए, आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, आपने कहा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा आ रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन इसके ऊपर जो हेडर है वो डार्क ग्रीन होना चाहिए ताकि फॉर्मेशन अच्छी बने ना। उस हेडर का कलर आप कैसे चेंज करते हैं, आप ये करते हैं कि व्यू में जाएंगे एंड व्यू में यू विल क्लिक टाइम स्केल। व्यू में आप टाइम स्केल क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जब टाइम स्केल क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप देखिए तो ये आपको दिखा रहा है, इसमें एक ऑप्शन है
फॉन्ट एंड कलर। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप देखें तो टाइम स्केल 2 लाइन्स होगा, 3 लाइन्स होगा। ना 2 लाइन्स और 3 लाइन्स का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे वही है। आपको याद है कि हमने वहाँ पे टीयर्स पढ़े थे, टाइम स्केल के टीयर्स थे हमारे पास, कितने टीयर टाइम स्केल होगा, टॉप टीयर, मिडिल टीयर, बॉटम टीयर। यहाँ पे इस तरह से लाइन्स हैं कि 2 लाइन्स चाहिए, 3 लाइन्स टाइम स्केल चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट आपने कहा मुझे 2 लाइन्स चाहिए, ऊपर ईयर आ रहे हो, नीचे मंथ आ रहे हैं, जिस तरह भी आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। एंड देन अगर आप देखें तो कैलेंडर कौन सा होगा, इस टाइम स्केल का कैलेंडर कौन सा होगा। एक ऑप्शन आपको ये दे रहा है कि इस, ऑब्वियसली आपने अपना कैलेंडर सेलेक्ट किया हुआ अगर, तो आप टाइम स्केल को बताएंगे कि यार ये कैलेंडर है, ताकि वो उन जगहों पे हॉलीडेज दिखाए। ठीक हो गया। एंड देन आपका डेट इंटरवल क्या होगा, ठीक है, कि आप किस तरह दिखाएंगे, किस टाइम स्केल पे, क्वार्टर और मंथ दिखाएंगे, ईयर और मंथ दिखाएंगे, मंथ और डे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। इन सब ऑप्शंस को आप देखें तो इन ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन है फॉन्ट एंड कलर का, जो हमारा अभी का सब्जेक्ट है। इस फॉन्ट एंड कलर के सामने आपके पास कुछ फॉन्ट लिखे हुए आ रहे हैं, यू विल जस्ट क्लिक इट, इसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में ऊपर आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि ये फॉन्ट और ये कलर, ये फॉन्ट और ये कलर। सो आपने फॉन्ट और कलर सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया तो आपको वो कलर और वो फॉन्ट यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहें कभी भी तो आप आइए, आपके पास ये बटन से दिया हुआ है क्लियरली डिफ़ॉल्ट का, इसको आप सेलेक्ट कीजिए तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन है अप्लाई का, कि आप अप्लाई करें और अप्लाई करके ओके कर दें। टाइम स्केल स्टार्ट एक चीज़ है, ये भी देख लेते हैं ताकि हम एक दफ़ा ही वहाँ जाएँ तो इन चीज़ों को करके देख लें। वो कह रहा है कि टाइम स्केल जो आपका, देखिए आपका ये आपकी स्क्रीन थी, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में एक हिस्सा ये है, यहाँ पे गैंट चार्ट आ रहा है। इस गैंट चार्ट का जो टाइम स्टार्ट है, यहाँ पे जो टाइम स्केल का पहला जो कॉर्नर है वो क्या होगा, वो कहता है PS। PS स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट स्टार्ट। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आपने जब दी है, उस डेट से मुझे टाइम स्केल दिखाना शुरू करो, उससे पीछे का मैं कंसर्न ही नहीं हूँ, तो उससे पीछे का मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने यहाँ पे आके जब ये सिलेक्ट किया तो उसने आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट का दिखा दिया कि यार PS से कर रहा हूँ। जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन भी दिखाएगा, लेकिन PS इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड बेस्ट। ठीक हो गया। इसको भी आप ओके करके अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो जैसे ही आपने ये किया तो आपका जो टाइम स्केल है वो चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ज़रा प्रैक्टिकली थोड़ा करके देख लेते हैं जो अभी तक हमने देखी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोग्रेस बार आ रही थी, ठीक है। इस प्रोग्रेस बार को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और बंद कैसे करेंगे, हम लोग व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके प्रोग्रेस स्पॉटलाइट पे दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो प्रोग्रेस स्पॉटलाइट दोबारा से हाइड होगी। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हम कोई टेक्स्ट दिखाना चाहें टाइमलाइन पे, तो उसके लिए हमने देखा था कि हम व्यू में जाएंगे, अटैचमेंट्स में जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमने टेक्स्ट पे लिख दिया टेस्ट सैम्पल टेक्स्ट, ओके, सैम्पल टेक्स्ट। और इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि थोड़ा बोल्ड, थोड़ा 12 में, ओके। सो ओके हो गया। आप देखिए कि जस्ट लेट मी चेक, इसका मैं फॉन्ट ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेता हूँ सो दैट कि ये चीज़
ये देखिए, ये मेरा सैम्पल टेक्स्ट जो पहले भी मेरे पास आ रहा था, लेकिन वो बिकॉज कलर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था तो वो प्रॉपरली नज़र नहीं आया आपको। ये देखिए सैम्पल टेक्स्ट मैंने अटैच कर दिया, ठीक हो गया। सो इस तरह से इस सैम्पल टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ और जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे जो कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँ वो दिखाने का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, आई गो बैक टू अटैचमेंट्स एंड टेक्स्ट और सॉरी नाउ आई गो टू अटैचमेंट्स और मैं कर्टन्स की चीज़ देख लेता हूँ कि जो कर्टन हमने देखे वो किस तरह क्रिएट होते हैं। सो मैं कर्टन्स में आया और ऐड कर्टन, ओके जी, ऐड कर्टन। मैं कर्टन ऐड कराने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्टन है वो हो अक्टूबर में ऐड। सो मैं स्टार्ट कराता हूँ इसको अक्टूबर 1 से और एंड करवा देता हूँ अक्टूबर 31। ठीक हो गया। इसका कलर मैं रख लेता हूँ रेड एंड इसका पैटर्न देख लीजिए, आप काफ़ी सारे पैटर्न अवेलेबल हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसका पैटर्न ये रख लेता हूँ, ओके। ये देखिए मेरा अक्टूबर पे जाके मेरा कर्टन नज़र आ रहा है ना। इस एरिया को ये मुझे बड़ा क्लियरली मेरा बाइफरकेट है, मैं कह सकता हूँ अच्छा मेरी अक्टूबर में एक ये एक्टिविटी हो रही होगी और थोड़े से दिनों के लिए मेरी एक्टिविटी टेस्ट केस डेवलपमेंट की भी होगी। नाउ थिंग इज़ वेरी क्लियर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सिमिलरली अगर मैं एक और कर्टन ऐड करना चाहूँ तो आई हैव गॉट ऑप्शन एज वेल कि मैं इससे एक से ज़्यादा कर्टन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ से कर्टन ऐड कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी कर्टन की। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टाइम स्केल। सो टाइम स्केल के लिए आई विल गो टू व्यू एंड टाइम स्केल। जैसे ही मैं टाइम स्केल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ हमने फॉन्ट और कलर की बात की थी, तो चलिए मैं यहाँ पे कलर्स का चेंज करके थोड़ी देर के लिए ब्लू कर देता हूँ। ओके ओके, अप्लाई, ओके। ये देखिए अब मेरा जो हेडर आ रहा है, जो टाइम स्केल है, हेडर है, वो देखिए वो ब्लू में नज़र आ रहा है। सो आप थोड़ी सी ज़रा अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। अगेन टाइम स्केल पे जाता हूँ जी, इसको मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो डिफ़ॉल्ट हो गया। मैंने अप्लाई किया, मेरे पास अप्लाई हो गया। ठीक है। टाइम स्केल स्टार्ट, ये देखिए टाइम स्केल स्टार्ट कब से होना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट, लेटेस्ट प्रोजेक्ट फिनिश से टाइम स्केल स्टार्ट हो, अर्लीस्ट डेट, डाटा डेट, करंट वीक, करंट मंथ, जिस तरह से आप चाहें आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करें, या कस्टम डेट इवन आप कहें मुझे इस डेट से, आप क्लिक करें आपके मुझे इस डेट से जो है मेरा टाइम स्केल शुरू करो। ठीक है, आप कर सकते हैं। सो अगर आप अभी देखें तो अभी जो हमारा टाइम स्केल बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट जहाँ से होता है वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट का टाइम लाइन नज़र आना शुरू होती है। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से हम लोग टाइम स्केल को मॉडिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। एक और चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी, लेट्स सी कि हम अगर कोई और कर्टन ऐड करें तो क्या होता है। ऐड कर्टन, मैं एक और कर्टन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर्टन मैं करता हूँ ऐड नवंबर में। ठीक हो गया, और 1 नवंबर से करता हूँ और ले जाता हूँ इसको 30 नवंबर तक। सो इसका कलर मैं रख लेता हूँ ब्लू और इसका पैटर्न मैं उससे डिफरेंट रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ओके, नाउ अब देखिए मेरे पास जो कर्टन्स हैं वो मुझे एग्जैक्टली नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, अटैचमेंट में जाऊँ, कर्टन्स में जाऊँ, तो कर्टन्स में मेरे पास शो ऑल और हाइड ऑल, मैंने हाइड ऑल कर दिया, कर्टन ख़त्म। नॉर्मली मेरी चीज़ें जो है वो नॉर्मली क्लियर काम कर रहा हूँ। करते करते मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैं बाहर्स में आया, या मैं यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करता, इवन मैं वहाँ से चला जाता हूँ
व्यू, अटैचमेंट्स, कर्टन्स, शो ऑल। जो कर्टन्स भी आपने ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे कर्टन्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स go back to the slide and see what we have got in our slides. Okay students, यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को रोकते हैं और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो आज हमने चीज़ें देखी उनमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। स्टूडेंट्स, आज सबसे जो पहली चीज़ हमने देखी उसमें रिलेशनशिप मॉडिफाई करने के बारे में हमने देखा कि रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। रिलेशनशिप्स को चेंज करने का एक और तरीका देखा। पहले हमने देखा था कि आप जो है एक्टिविटी सिलेक्ट करें, बॉटम लेआउट में आपके पास प्रीडिसेसर का, सक्सेसर का या रिलेशनशिप का टैब है। आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करके आप जब उस पर आ जाएंगे टैब पे, आपके पास नीचे असाइन और रिमूव का ऑप्शन है कि आप प्रीडिसेसर असाइन कर दें। जैसे ही आप असाइन करेंगे आपके पास एक्टिविटीज़ की लिस्ट खुल जाएगी। आप उसमें से जो एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे वो एक्टिविटी असाइन हो जाएगी। जिस एक्टिविटी को पकड़ के रिमूव करेंगे वो उसके रिलेशनशिप में से रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका आज हमने तरीका देखा वो है रिलेशनशिप मॉडिफाई करने का। एक रिलेशनशिप लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको मॉडिफाई करना है तो आप क्या करते हैं कि रिलेशनशिप लाइन पे कर्सर लेके जाएंगे, अपने माउस को लेके जाएंगे और जब आपको अप एरो नज़र आ जाएगा तो अप एरो पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप रिलेशनशिप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और लैग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये लैग आपको मैं याद रखता चलूँ कि जहाँ पे आपने रिलेशनशिप शुरू में साइन किया था बॉटम लेआउट में, वहाँ पे भी लैग ऐड करने का ऑप्शन मौजूद होता है। आप लैग वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप मॉडिफाई करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी दैट वाज अबाउट चेंजिंग बैकग्राउंड। हमने कहा कि हमने जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के ऑप्शंस देखे। हम गए, हमने जाके टेबल, फॉन्ट और रो में गए और हमने वहाँ जाके ऑप्शंस में बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। सिमिलरली हमने रो हाइट चेंज करने का देखा। हमने क्या किया कि हम लोग टेबल, फॉन्ट, रोज में वाले ऑप्शन में गए व्यू में और वहाँ जाके रो हाइट मॉडिफाई करने का ऑप्शन था, चेक बॉक्स चेक किया और नीचे जाके पॉइंट चेंज कर दिए। तो 18 आ रहा था उसको 30 किया, आके देखा तो रोज की जो हाइट थी वो चेंज हो चुकी थी। ठीक है जी। नाउ आफ्टर डूइंग दिस थिंग, जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद हमने क्या किया, जो तीसरी चीज़ जो हमने हमारे पास थी दैट वाज कि हम लोग जो हमारे पास अगर हम कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हैं टाइमलाइन पे तो वो कैसे शो करेंगे। उसके लिए हम व्यू में गए, अटैचमेंट्स में गए, टेक्स्ट को क्लिक किया और हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। उसका फॉन्ट भी चेंज करके देखा हमने और उसको शो भी करवा लिया यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोग्रेस स्पॉटलाइट क्या है। सो प्रोग्रेस स्पॉटलाइट जो हमने देखी दैट वाज अ येलो सॉर्ट ऑफ लाइट और आप जब उसको ड्रैग करते थे ऑन अ टाइम लाइन तो जितने एरिया पे वो एक्सपैंड कर रही थी उस एरिया के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ फॉल कर रही थी ऑन इन योर टेबल वो एक्टिविटीज़ भी हाईलाइट होती जा रही थी। सो आपको बड़ा क्लियर ट्रैकिंग दे रहा है इस तरफ कि आप जो बैंड आप बना रहे हैं उस बैंड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉल कर रही हैं। ये चीज़ होगी स्टूडेंट्स। जैसे ही आपकी ये चीज़ हो गई उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उसके बाद हम लोग आ गए टाइम स्केल पे। हम लोगों ने टाइम स्केल की कुछ ऑप्शंस देखी कि टाइम स्केल जो आपका हेडर है उसका कलर कैसे चेंज करना है आपने, और जो टाइम स्केल है वो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने देखी जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज रिलेटेड टू द कर्टन्स, कि आप डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट जो हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन जो फेजेस हैं उन फेजेस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर कर्टन अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिकली किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं
और फिर हमने देखा कि कर्टन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड यू कैन शो ऑल और यू कैन हाइड ऑल। आप थोड़ी देर के लिए कर्टन्स को हाइड कर सकते हैं, देन आप जब चाहें शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता चलूँ जो कि मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर ऑथराइज करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। उसमें बहुत सारी और चीज़ों के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी भी मेंशन्ड होती है। सो जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, मेक श्योर कि आपको प्रोजेक्ट चार्टर बना के इशू कर दिया जाए। नेवर स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग योर प्रोजेक्ट चार्टर इन योर हैंड। सो ये आपको एक टिप है, एक गाइडेंस भी है। इन अल्फाज के साथ आज के लेक्चर से आप में से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।